अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, दिल्ली के इलेक्शन हो गए हैं, एग्जिट पोल आ गए हैं। वैसे तो एग्जिट पोल काफ़ी बार ख़राब मतलब गलत साबित हुए हैं, लेकिन बहरहाल लग यही रहा है कि अब दिल्ली वालों को अकल आ गई है और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की जो जोकरबाजियां हैं, जो कि मस्तियां हैं, जो कि झूठ के पलंदे हैं, जो कि आतिशी मेम के, वो सब मेरा ख्याल है कि अब दिल्ली वाले समझदार हो गए हैं और लगता यही है कि इस बार आम आदमी पार्टी से जान छूट जाएगी। जश्न मना रहे थे वोटिंग के बाद, लेकिन इनको भी पता चल गया है कि ये कहाँ खड़े हैं। तो अजीज़ दोस्तों, लेट्स सी। इसमें सबसे बुरा हुआ राहुल गांधी साहब के साथ। राहुल गांधी साहब का 90 इलेक्शन हार चुके हैं अब तक। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया की हिस्ट्री में कोई पॉलिटिकल लीडर इतने इलेक्शन नहीं हारा होगा। 90 इलेक्शंस हार चुका है ये बंदा, और ऐसे ऐसे बुरे तरीके से हारता है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आप ये देखें कि जब मैं 2004 में अल्ताफ़ भाई के साथ दिल्ली आया था, तो हमारे मेज़बान से बात हो रही थी, तो वो तारीफ़ें कर रहे थे कि शीला दीक्षित हमारी सीएम हैं दिल्ली की, और वो ज़बरदस्त सीएम हैं और दिल्ली में कांग्रेस को कोई हिला नहीं सकता। और आज 1-2 सीटों पे आ गए हैं कांग्रेस। दिल्ली की ही मेरी एक बहन है निगत अब्बास, मैं इनका इंटरव्यू भी 2-3 बार कर चुका हूँ, और बीजेपी की स्पोक्स पर्सन थी, वो अब कांग्रेस में चली गई हैं। तो देखें, किसी का भी किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाने का राइट है। कोई बीजेपी में आता है, कोई बीजेपी छोड़ के किसी और पार्टी में जाता है, ये उनका हक है, और हमें उस पर उनको गलत बातें करके अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। ये तो एक पॉलिटिकल, आपके अंदर इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए। मैंने निगत को मैसेज किया है, कल मैंने मैसेज किया कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ और मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपको क्या ऐसे रीज़न्स थे जिसकी वजह से आपको बीजेपी छोड़नी पड़ी, और ऐसे क्या आपने चीज़ें देखी कि आपको कांग्रेस में जाना पड़ा। तो उन्होंने बड़े मोहब्बत से जवाब दिया कि आरिफ भाई, बिल्कुल ज़रा ये दिल्ली के इलेक्शन से फारिग हो जाएं, फिर मैं आपको इंटरव्यू दूंगी। तो होपफुली 2-3 दिनों में उनसे अगर इंटरव्यू हो जाता है तो कम से कम हमको पता तो लगे कि उनकी क्या सोच थी जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी छोड़ा और जिसकी वजह से वो कांग्रेस में गई। क्योंकि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक तरफ तो बीजेपी छोड़ना, दूसरी तरफ कांग्रेस में जाना, दैट इज़ वेरी स्पेशल थिंग। तो इसलिए ये है कि लेट्स सी। अजीज़ दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपके सामने रखूँगा, वो ये है कि ब्रसल्स मेरा मेरा एक ज़माने में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ब्रसल्स या बेल्जियम छोड़ के कहीं जाऊँगा। मेरा पसंदीदा मुल्क था, पसंदीदा शहर था, मैं वहाँ पे बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन आज का मैं बेल्जियम देखता हूँ तो ब्रसल्स में कल शाम को मेट्रो स्टेशन है क्लेमेंसो, मिडी स्टेशन, जो शायद ब्रसल्स का सबसे बड़ा स्टेशन है मेट्रो का और ट्रेन का, जहाँ पे यूरोप के लिए भी इंटरनेशनल ट्रेनें चलती हैं। उसका अगला स्टॉप जो है ना मेट्रो का, वो क्लेमेंसो, जहाँ में ये पाकिस्तानियों का और बंगालियों का, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों का और अरबियों का इलाका है। मोरक्कन, तुनीसियन और पाकिस्तानी तो भरे पड़े हैं। बल्कि हमारे आपस में पाकिस्तानी में बात करते हुए तो हम इसको इस्लामिक सल्तनत ऑफ मोलम्बिक कहते थे। वो मोलम्बिक का इलाका है। वहाँ पे 2 लोग AK-47 लेके घुस गए और फायरिंग शुरू कर दी। आखिरी खबरें आने तक अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। तबाह हो गया है ब्रसल्स। मुझे याद है, मेरा एक पाकिस्तानी दोस्त था
जो मैं अभी लंदन में था तो मुझे खबर आई कि वो गुजर गया है। मुझसे छोटा था लेकिन बहरहाल उसको बीमारियां काफ़ी थी। चोर था नंबर 1 का, बड़े फ्रॉड करके उसने मिलियंस ऑफ यूरो बनाए। पूरे बेल्जियम में उसकी प्रॉपर्टियों की लाइन लगी हुई थी, इतने फ्रॉड किए इसने। इसके 2 बेटे थे, दोनों ड्रगी। एक बेटी थी तो बेटी को तो ये लोग बिल्कुल ही शरिया में बांध के रखते हैं ना, तो उसकी पाकिस्तान से ही अपने किसी कज़न पज़न को बुला के शादी करवा दी। लेकिन 2 बेटे प्योर ड्रगी। तो अक्सर मेरे साथ बैठ के गप्पे शप्पे मारता था, तो मुझे कहता है कि यार मेरे बेटे बिगड़ गए हैं, ड्रग्स पीते हैं, लड़कियां रोज़ नई लेके आते हैं, फलाने ढुमकाने। तो कहता आरिफ भाई, इसने कल मैं घर में किसी काम से इसके कमरे में गया तो मैंने देखा AK-47 पड़ी थी। मैंने इसको कहा ये क्या है? तो कहता है वो मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट की है। कहता है मैंने फिर वो कचरे के काले थैले होते हैं उसमें बांध के उनके घर के सामने नाला बेता था। कहता है उस नाले में जाके फेंक के आया हूँ। तो ये बेल्जियम का हाल है, ड्रग्स, गन्स, फ्रॉड्स, हर चीज़। वो बेल्जियम और था जब मैं 1990 में बेल्जियम गया था। अजीज दोस्तों, ट्रंप भाई से ये एक्सपेक्टेड था कि ट्रंप भाई नई जंगें शुरू नहीं करेंगे, लेकिन अभी आए हुए 2 हफ्ते हो गए हैं। एक तो इन्होंने जो ट्रेड वॉर शुरू कर दी है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ, उस पर तो एक अलग से पूरा प्रोग्राम मैंने रिसर्च करके रखी है, आपके साथ रखूँगा। इन्होंने सोमालिया पे हमला किया और इन्होंने कहा कि आज सुबह मैंने ऑर्डर किया कि सोमालिया में ISIS के जो ठिकाने हैं वहाँ पे हमला करो। तो वहाँ पे हमला किया, एयर स्ट्राइक्स हुई और हमने कई गुफाएं तबाह कर दी जिसमें ये टेररिस्ट रहते थे। कई टेररिस्ट मार दिए और किसी भी सिविलियन को नहीं नुकसान हुआ। अजीज दोस्तों, सीरिया में अमेरिका की डीप स्टेट एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को लेके आती है और सोमालिया में, मैं डिफेंड नहीं कर रहा सोमालियन टेररिस्ट को, बिल्कुल टेररिस्ट को जहाँ हो ख़त्म करो, लेकिन बहरहाल ये डुप्लिसिटी क्यों? इस्लाम के नाम पे हिंदुओं को मारने वाले बांग्लादेश में टेररिस्टों को आपने सरकार दे दी। पाकिस्तान में बलोच सिंधी और माइनॉरिटीज़ को मारने वाले, तबाह करने वाले पाकिस्तान आर्मी को आप कुछ नहीं कह रहे। आपको तो वहाँ करना चाहिए, पाकिस्तान को तबाह करना चाहिए। और ये टेररिस्ट हैं, ये वो लोग कह रहे हैं ना कि VIP स्नान क्यों हो रहा है महाकुंभ में। ये टेररिस्ट को देख लें, VIP ट्रीटमेंट मिला हुआ है। ये खाना काबा में तवाफ करने के लिए पूरा एक घेरा फौजियों ने डाला हुआ है और उसमें इसको लेके चल रहे हैं। अजीज दोस्तों, ये जो VIP होता है ना, ये सब जगह होता है। और ये तो टेररिस्ट सूट बूट पहन के आ गया है, सऊदी अरब गया, अब तुर्की गया। जाहिर है बड़े बड़े जो टेररिस्ट हैं ना दुनिया के, जो 2 मतलब मदर कंट्रीज ऑफ टेररिस्ट, एक तुर्की है, एक पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई हैं, इसी तरह तुर्की अज़रबैजान में, जॉर्जिया में, सीरिया में, इराक में अपने टेररिज्म के वो कर रहा है। और इस तरफ यूरोप में भी जितने सीरियन और टेररिस्ट आए हैं वेस्ट यूरोप में, जर्मनी वगैरह, ये सब तुर्की के ज़रिए तो आए हैं। तुर्की ने ढुल्ला छूट दिया हुआ है। तो अब ये तैयब अरबगान से मिला और ये अब एक टेररिस्ट का नया नेक्सस यूरोप के दरवाजे पे तैयार हो रहा है। अजीज दोस्तों, आते हैं ट्रंप नेतन्याहू मीटिंग पे। बिन्यामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पे आए। ट्रंप ने उनको हद से ज़्यादा इज्जत दी। ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में ये आइडिया दिया कि हमें गज़ा को खाली कराना होगा फ़लस्तीनियों से और गज़ा अब अमेरिका का होगा और अमेरिका वहाँ पे रिवेरिया स्टाइल में एक नया गज़ा बनाएगा। पूरा गज़ा खाली करेंगे हम, वहाँ से सारा मलबा हटाएंगे, सारी तबाह बिल्डिंगें ख़त्म करेंगे और वहाँ पे एक नया ज़बरदस्त
टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाएंगे और बहुत खूबसूरत एक जगह बनाएंगे जो कि अमेरिका की होगी। ये भी कहा जा रहा है कि दुनिया में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री अड्डा है ना जो, वो कतर में है। तो ये भी कहा जा रहा है कि गज़ा से में अमेरिका कब्ज़ा करके वहाँ पे अपना अड्डा बनाना चाह रहा है। The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job, do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. How many people are you thinking about? All of them. I mean, we're talking All of about them. probably 1,000,007 people, 1,000,007, maybe 1,000,008. But I think all of them. I think they'll be resettled in areas where they can live a beautiful life and not be worried about dying every day. सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इससे पूछा गया कि वहाँ पे गज़ा में रहने वाले कितने लोगों को आप हटाएंगे, तो उसने कहा सबको। मैं समझता हूँ 1.7 1.8 मिलियन है, सबको वहाँ से निकालेंगे। कहाँ डालेंगे? तो बोला आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। जवाब नहीं देना होता तो इस तरह की बातें, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। लेकिन इसने लास्ट वीक ही कह दिया था कि फ़लस्तीनियों के लिए जॉर्डन और इजिप्ट अपना मुल्क खोल दें और फ़लस्तीनियों को वहाँ बसाएं। अब ये एक प्लान है जो कि नेतन्याहू और ट्रंप के जहनों से आया है। मसला ये है कि विश लिस्ट होती है ना, आप कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं, आपकी विश लिस्ट होती है कि आप ये लेंगे, ये एक तो ज़रूरत की चीज़ होती है, एक विश लिस्ट होती है। ट्रंप इस वक्त विश लिस्ट लंबी करता जा रहा है। ग्रीनलैंड, पनामा कैनाल, कनाडा, ये सबको लेने के चक्कर में था। अब इसने गज़ा की बात की है। फौरन सबकी तरफ से बयान आ गया। यूनाइटेड किंगडम जो कि दुमछल्ला है अमेरिका का, बिल्कुल अमेरिका के पीछे पीछे चलता है। यूनाइटेड किंगडम ने साफ कहा कि भाई हम तो 2 नेशन थ्योरी पे बात करते हैं, गज़ा फ़लस्तीनियों का है, फ़लस्तीनियों का ही रहेगा। फ्रांस के मैक्रोन ने कह दिया, यूरोपियन यूनियन ने कह दिया, चाइना ने कह दिया, सऊदियों ने कह दिया, सब ने साफ कह दिया कि हम बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरा, ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब को चाहिए कि इजराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करे। तो सऊदी अरब ने कहा कि जब तक आज़ाद फ़लस्तीन देश नहीं बनता हम इजराइल को इजराइल के साथ ताल्लुकात नहीं वो कर सकते। देखें, फ़लस्तीन के हवाले से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने है। फ़लस्तीनी आज भी 99.9% फ़लस्तीनी आज भी ये सोच रखते हैं कि जहाँ यहूदी देखो उसको मार दो, इजराइल को हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर मसला हल नहीं होता, मसला हल नहीं होता। एक देश था भारत, उस पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो जाता है। जब अंग्रेज़ जाने लगता है तो भारत के ईस्ट और वेस्ट के हिस्सों को आज़ाद देश डिक्लेयर कर दिया। अगर भारत उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर पाकिस्तान को सरवाइव करना मसला हो जाता ना। फिर जंग, जो फ़लस्तीन की हालत है वही पाकिस्तान की हालत होती। पाकिस्तानियों ने आज तक भारत को एक्सेप्ट नहीं किया। इवन भारत में रहने वाले मेजॉरिटी मुसलमान हिंदू भारत को एक्सेप्ट नहीं करते। इनके जहनों में आज भी वो ख्वाब है, आज भी वो गज़वा हिंद का कीड़ा है कि ये मुसलमानों का देश होना चाहिए, जैसे खिलजियों के ज़माने में था, जैसे मुग़लों के ज़माने में था, जैसे तुगलकों के ज़माने में था। ऐसे ये मुसलमान देश होना चाहिए, यहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत होनी चाहिए। हिंदू 3rd क्लास सिटीज़न बन के रहें हमारे ग़ुलाम। ये आज भी सोच है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों की। लेकिन हिंदुओं ने तो ऐसा नहीं किया ना। हिंदुओं ने तो पूरा साथ दिया, बल्कि उल्टा नेहरू ने तो भर भर के, गांधी और नेहरू ने तो पाकिस्तान को खड़ा कर दिया अपने पाँव पे। इतना खड़ा कर दिया कि 48 में भारत पे ही हमला कर दिया 1 साल के अंदर अंदर। भारत चाहता, गांधी साहब ने क्यों वो क्या व्रत रखा था, हंगर स्ट्राइक की थी जो, कि पाकिस्तानियों का हक इनको दे दो।
यानी जो दौलत की तकसीम थी, जो चीज़ें थी वो अगर भारत ना देता तो, अगर निज़ाम हैदराबाद को पाकिस्तान की मदद ना करने देता तो ये है कि ये चीज़ें फ़लस्तीन के हिसाब से देखा जाए ना, तो मैं नहीं समझता कि ट्रंप साहब का ये आइडिया कनाडा को 51 स्टेट बनाने का या ग्रीनलैंड हथियाने का, इसी तरह गज़ा को हथियाने का आइडिया मैं नहीं समझता कि एप्लीकेबल होगा। दुनिया पूरी इसकी मुखालफत करेगी और अपनी पॉलिसीज़ की वजह से ट्रंप साहब अमेरिका को आइसोलेट कर रहे हैं। आप ठीक है, बहुत बड़ी पावर हैं, बहुत बड़ी इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर हैं, लेकिन दुनिया में इस तरह सरवाइव करना फिर मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका एक बहुत ही गलत रास्ते पे ट्रंप साहब लेके जा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इज़राइल अगर गज़ा को कंट्रोल करता है ना तो समझ में फिर भी आती है। अमेरिका उसको अपनी टेरिटरी बना रहा है। आई डोंट थिंक इट्स ए गुड आइडिया। अजीज़ दोस्तों, आखिर में मैं ये है कि माइग्रेंट्स के हवाले से कुछ बात करना चाह रहा था, लेकिन फिर प्रोग्राम लंबा हो जाता है, तो अगले प्रोग्राम में सही। तो थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।